जय परमेश्वर भाइयों। हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। तो भाइयों 7 9 10 महाराज लिखी किताब जगत हित कारणी पेज नंबर 170 से पढ़ करके सुनाते। तो भाइयों 7 9 10 महाराज ने यह जगत हित कारणी किताब तमाम जान के बच्चे बचने के वास्ते बनाई है। तो भाइयों हिंदू मुसलमान अंग्रेज साधु संत पंडित फकीर राजा महाराजा और सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज करते यह किताब जगत हित कारणी एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों यह किताब इंसाफ के वास्ते पढ़ करके सुनाते। तो भाइयों यह किताब पढ़ करके सुनाना हमने हमारा फर्ज समझा है। तो भाइयों यह किताब 7 9 10 महाराज के मुलाजिम मुंशी होने के नाते सभी संसार के लोगों को पढ़ करके परमेश्वर के लेके सुनाते, ताकि इस किताब का भाइयों इंसाफ होए। तो भाइयों दुनिया में अमन चैन कायम हो जावे और संसार के लोगों को किसी तरह का दुख उठाना ना पड़े। जय परमेश्वर भाइयों। तो आज भाइयों पूरा संसार दुख उठा रहा है और पूरा संसार दुखी है। तो भाइयों इसकी वजह राक्षसी विद्या का पाप है। तो भाइयों राक्षसी विद्या का पाप अब भी चल रहा है। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। ऊ किताब मुफीद आम मौसुम्बो जगत हित कारणी अज तस्नीफ 7 9 10 मूत वतन मुल्क मारवाड़। यह जगत हित कारणी जिसको श्री अनूप दास प्रिंटिंग प्रेस छावनी हरणपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाखवती 12 संवत 1965। जय परमेश्वर भाइयों पेज नंबर 170 मकान की रौनक के लिए लगाए है। सो भाई मेरे हो, जिस तरह से तुमको अपने हाथ की बनाई हुई चीज प्यारी मालूम होती है और उसको नहीं बिगाड़ सकते हो, उसी तरह से परमेश्वर को भी अपने हाथ की बनाई हुई चीजें प्यारी और अच्छी मालूम होती है। सो परमेश्वर भी नहीं बिगाड़ता है, क्योंकि उसकी कुदरत तो ऐसी पाक है कि जो बात कायम कर देवे तो फिर उसको बगैर उम्र पूरी हुए के हरगिज नहीं बिगाड़ता है। परंतु यह बनिए लोग अपने राक्षसी पाप से पूरी उम्र नहीं पाने देते और जाल करके संसार के लोगों को गारत तो अपने राक्षसी पाप से कर देते और लोगों के दिल में ऐसे ऐसे हालात सुझा देते कि देवताओं ने दोष किया इससे लोग मरते, या कि ईश्वर की कुदरत है और जो की है एजा की बीमारी से मरते हैं और प्लेग से मरते हैं, परंतु बगैर हुक्म ईश्वर के पता भी नहीं हिलता। परंतु ईश्वर परमात्मा ऐसा रहम वाला है तो वो अपने जात से किसी को कुछ दुख किसी किस्म का नहीं देता है और न पूरी उम्र होने के किसी को मारता है। यह तो बनिए बेईमान अपने राक्षसी पाप से तमाम जान को ईश्वर की कुदरत का सुझा के और देवताओं का दोष वगैरह सुझा के मारते, क्योंकि इन बनियों के दिल में इस तरह से है कि तमाम पृथ्वी के ऊपर रावण की तरह से हम बनिए अपना राज करें। इससे देवताओं के वगैरह का सुझा देते कि जो सैकड़ों मुल्क बीमारी वगैरह के सबब से वीरान हो गए। सो यह सब बनियों की कुदरत का है, देवताओं और ईश्वर की कुदरत नहीं है। क्योंकि जो शख्स मर गया वो बाद मरने के कुछ नहीं कर सकता है। फिर यह बनियों की जालसाजी है, क्योंकि जो देवता मर गया उनका नाम भक्ति करने के सबब से अमर रहा है। परंतु इन बनियों ने बल राजा के बाद से करोड़ा तरह का जाल करके हिंदुस्तान को और मक्का वालों को बिल्कुल निर्धन कर दिया और उसके मुवाफिक तुम अंग्रेजों की विलायत को निर्धन किया चाहते, क्योंकि निर्धन करने के सबब से अंग्रेजों से यह बनिए मिले और अंग्रेजों को हिंदुस्तान में लाके हिंदुस्तान का राज करा दिया कि जो अब तक कर रहे। परंतु यह बनिए जबकि अंग्रेजों को हिंदुस्तान में लाए तो पहले इनके मुल्क का धन भी जादू के जोर से खींच के ले लिया होगा कि जो असली था और बाकी रहा है उसको अब राक्षसी पाप के जोर से खींच के ले लेंगे, क्योंकि जादू को वो ताकत है कि जो चाहे वही कर सकता है।
अगर ये बनिए जादू के जोर से जिस मुल्क का धन खींचना चाहते हैं तो खींच लेते हैं। सो इस जादू के जाल को तो अगले जमाने के राजा बादशाह भी बुरा कहते थे कि जादू बहुत ही बुरा है, परंतु जबकि अंग्रेजों को यह बनिए हिंदुस्तान में, जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।